सर्व शब्द से चतुर्थी का एक वचन में ज्ञेय प्रत्यय लाना है। तो कैसे बोलना है? यहाँ पर सर्व इत्यस्मात् शब्दात् व्युत्पत्ति पक्ष है, कृत समासाश्च अव्युत्पत्ति पक्ष है, अर्थधातु प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां कृते सति ज्ञाप प्रातिपदिक प्रत्यय पर सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः द्वेकयोर द्विवचनैक वचने इति परिभाषा सूत्रद्वय सहकारेण चतुर्थ्या एक वचन विवक्षायां स्वौजस्मोर्चष्टाभ्याम इत्यादि ज्ञेय प्रत्यय जाते सर्वदन के इत्यवस्थायां सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन सर्वशब्द सर्वनाम संज्ञायां कृते सति सर्वनामनः स्मै। सीधे लगा तब बोलना हो तो प्राप्ति विद्या बता सकते हो। सर्वधन व्यवस्थायां लशक्वतरित संज्ञायां कृते सति। जब बाद में बोलेंगे ना, पहले संज्ञा प्राप्त नहीं होता है, पहले प्राप्त हो जाएगा वो। तो लशक्वतरित संज्ञायां तस्य लोपे लोपे कृते सर्वधन ये इत्यवस्थायां आद्गुणः प्राप्ते तम भाई तो अतो गुणे तम भाई तो वृद्धिरेचि तमें विभाजित्वा ज्ञेयः इत्यनेन ये आदेशे प्राप्ते। अब आया ना, जल्दी कर ले। आद्गुण सबसे पहले प्राप्त होता है, फिर उसे बांटता है अतो गुणे अपदांतात् अतः परस्य गुणे परे रूपम एकादेश, और उसको बाद में वृद्धिरेचि वृद्धि करने आया यहाँ, उसे भी रोकता है गेरिया, उसे भी भगा देता है वर्तमान सूत्र सर्वनाम्नः स्मै। सर्वनाम्नः पंचमी का एक वचन है और स्मै प्रथमा का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है सर्वनाम्नः स्मै। अतः सर्वनाम ज्ञेय स्मै आदेश से अदंत सर्वनाम वाचक शब्दों से आया हुआ जो ज्ञेय प्रत्यय है, उस ज्ञेय प्रत्यय के स्थान पर स्मै आदेश होता है। यह अंग संज्ञा करना जरूरी है। यस्मात् प्रत्यंगम से अंग संज्ञा कर लेंगे, अंग संज्ञा करने पर ही सर्वनाम में स्मै लगता है। और अदंतत्व को निश्चय करने के लिए तप्रसत कालस्य की सहायता ले लेना। तो तप्रसत कालस्य प्रत्यंगम दो सूत्रों की सहायता से ज्ञेय के जगह पर क्या हो गया? स्मै आदेश हो गया। सर्वधन स्मै मिला दीजिए और सत्यनम से संज्ञा कर दीजिएगा तो सर्वस्मै या चतुर्थी एक वचनांत रूप बन जाता है। सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः रामेभ्य रामाभ्याम रामेभ्य सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। अब गसी आया पंचमी का एक वचन, पूर्वत लशक्वतिते से आकार की संज्ञा हुआ, गुण की संज्ञा हुआ, इकार उच्चारणार्थ निवृत्त हो गया, बच गया सर्वनाश। आद गुण प्राप्ति उसे बाध्यता आकाश दीर्घ, उसको भी बाध्य अतो गुणे को बाध करके सूत्र आ रहा है टांग घसी का सामना ये प्राप्त हुआ, उसे भी बाध करके आप सूत्र लगाएंगे। वर्तमान सूत्र गसिन्यः स्मास्मिनौ, गसिन्यः स्मास्मिनौ, नसिन्यः स्मास्मिनौ। नसिन्यः षष्ठी का द्विवचन है, स्मास्मिनौ प्रथमा का द्विवचन। गस के जगह पर स्मात आदेश होगा और अंगी जो सप्तमी में आने वाला है उसके जगह पर स्मिन आदेश हो जाएगा। अथ सर्वनाम रेतो स्तः, अदंत सर्वनाम वाचक शब्द से इन दो प्रत्ययों के स्थान पर क्रमशः यथासंग समाना, क्रम से क्या होगा? गस के जगह पर स्मार्ट और अंगी के जगह पर स्मिन, ये आदेश हो जाएंगे।
पूर्वत सारी प्रक्रिया बोल करके आप सर्व शब्द से पंचमी का एक वचन विवक्षा में बोलना पड़ेगा। पंचमी के एक वचन विवक्षा में गसी प्रत्यय लाया आपने, वहां विकार उच्चारणार्थ निवृत्त हो गया, सकार बच गया, उस अस गस बचा। उस सकार को क्या होता है, इस संज्ञा प्राप्त हलंत्यम से विभक्त सहायता से न विभक्त हो तो संज्ञा का निषेध करने के बाद लशकार की संज्ञा करना, इस लोप हो गया। सर्वधन शेष अवस्था में आद गुण से गुण होना प्राप्त हुआ, उसे बाद दे रहा है आकाश दीर्घ, उसे भी बाद देता है तो गुणे, उसे भी बाद कर गसिंग सूत्र आरंभ होता है। यहाँ टांग के सामने से आप प्राप्त हुई, क्या वर्णांत है, अवर्णांत अंग से पर में गस को गस योग्यता है, आत आदेश होना चाहिए था, उसे रोक करके ये केवल अदंत नहीं है, ये अदंत सर्वनाम है। अतएव क्या हो गया, ये सूत्र आकर के कहता है यहाँ हमें गसिंग गसी को स्मात आदेश कर देना है, स्मात आदेश कर देना। स्मात आदेश हो गया, सर्वादेश अनेकाल शित सर्वस्य से सर्वादेश कर दिया, सर्वधन स्मात हो गया। मिला दीजिए, सर्वस्मात बन गया। सत्यनंदन से पद संज्ञा, पद संज्ञा करने का लाभ क्या है, झलाम जशोन्ते, झलाम जशोन्ते सूत्र लग गया, तकार को दकार हो गया, सर्वस्मात एक रूप बन गया। विराम अवसानम से उस दकार की अवसान संज्ञा करो, पहले जल्दबाजी करते थे, पहले अवसान संज्ञा किया नहीं, वावसाने लगाने लग गए, पहले अवसान संज्ञा तो करो। विराम अवसान बोल रहा हूं तो समझना चाहिए, आप संज्ञा सूत्र कह रहे हैं तो संज्ञा करेंगे पहले। विराम अवसानम से अवसान संज्ञा करने के पश्चात सूत्र कौन लगा, वावसाने। इस सूत्र से दकार को चर्थ हो गया, चर क्या होगा, द को त आदेश हो गया, सर्वस्मात दूसरा रूप बन गया। चर्त्वा भाव है, दकार रहेगा, नहीं पहले ये होगा, ये एक नंबर चर्त पक्ष पहला एक, और ये दूसरा चर्त्व भाव में सर्वस्मात, सर्वस्मात सर्वस्मात दो रूप बन गए। सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्य सर्वयोः, पंचमी का द्विवचन राम की जैसे चलेगा, रामाभ्याम था वहां सर्वाभ्याम हो गया। पंचमी का बहुवचन भी रामवत, वह रामेभ्य था या सर्वेभ्य बोलेंगे। षष्ठी का एक वचन द्विवचन भी राम के जैसे, रामस्य था यहाँ कहूंगा सर्वस्य, वह रामयो होता यहाँ कहूंगा सर्वयो हो। अब षष्ठी का बहुवचन में प्रत्यय होता है सर्वधन आम, सर्वधन आम आ गया है? सर्वधन आम। इस अवस्था में हरंत्यम से संज्ञा मकार का प्राप्त हुआ, विभक्तिश्च और न विभक्त तो स्माहा, इन सूत्रों से उसका निषेध हो गया, मकार वैसे के वैसे रह गया, सर्वधन आम रह गया। स्थिति में सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, अकः सवर्णे दीर्घ, उससे बाद दिया ह्रस्व को नोट है कि नहीं, उसे भी बात करके सूत्र ला रहे हैं आप। आमी सर्वनामनः सुट, आमी सर्वनामनः सुट, आमी सप्तमी का एक वचन, सर्वनामनः पंचमी का एक वचन, सुट प्रथमा का एक वचन। यहां देखो पंचमी सप्तमी दोनों आ रहे हैं, आमी और सर्वनाम। आमी सप्तमी है, सर्वनाम पंचमी है। सप्तमी को देखते हुए तस्मिन् दृष्टि पूर्व से आएगा, पंचमी को देखते हुए तस्मात् उत्तर से आएगा। अब परिभाषा लग गया, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। जहां सूत्र में पंचमी सप्तमी दोनों मिलता हो और पंचमी पक्ष को ही बलवान समझना और तस्मात् तरह से को ही लगाना। जब तस्मात् तरह से सुट करना होगा तो कहाँ होगा, वैसे भी वो आदि में बैठेगा,
आ को सुट होगा, आ को सुट होगा तो टित्य, आद्यंत तो टिकतो लगेगा, आद्य वयो बन जाएगा, साम बन जाएगा। आम हो गया साम। कैसे देखिए, आम सर्वनाम सुट। यह बहुत विलक्षणताएं हैं, बहुत ध्यान देने योग्य कई बातें इसमें आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अवर्णांत परस्य सर्वनामनो विहितस्य आम सुडागम स्यात्। विलक्षणता है, वृत्ति पर ध्यान दीजिए। कहता क्या है, पहले जैसे सीधा नहीं बोल रहा, पहले सब क्या बोलते हैं, अतः सर्वनाम, अदन सर्वनाम से परे, गे को स्मई, अदन सर्वनाम से परे गसी को स्मात, अदन सर्वनाम से परे गी को स्मिन। यहाँ क्या बोल रहा है, अदन सर्वनाम से परे आम को सुट, ऐसे नहीं बोला। क्या कह रहा है, अवर्णांत परस्य और सर्वनाम विहितस्य। बहुत दिमाग लगाया है यहां पर पाणिनि ने, क्यों ऐसे करना पड़ रहा है। सर्वनाम से परे हो ऐसा नहीं कहा, सर्वनाम से विहित हो, किंतु अवर्ण से परे हो तभी सुट होगा। क्यों कहना पड़ता है, ये हलंत सर्वनामों के लिए है। तद है, तद से आया आम, षष्ठी का बहुवचन है ना। और तेजादि नाम से द को हो गया, पर पतो ने होकर के तदन आम हो गया। सुट लगाते हो कि नहीं लगाते, कैसे लगाओगे। जो अदंत है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं है, जो अदंत है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुआ, सर्वनाम संज्ञा पद की है, तो की नहीं है। और जिसका सर्वनाम संज्ञा है वो अदंत नहीं है, वो हलंत है। तो ये सुट कैसे करोगे। इसलिए कहता है सर्वनाम से विहित हो किंतु अदंत से पर में हो। यहां विहित शब्द प्रयोग कर रहे हैं और यहां पर शब्द प्रयोग कर रहे हैं। सर्वनाम से विहित होना जरूरी है। जब विधान कर रहे आम तब अदंत होना कोई जरूरी नहीं है। ध्यान में आ रहा है। यहां जो बोल रहे हैं वास्तव में गेस में सब जगह बोलना चाहिए। वहां भी सब यही समस्या रहेगा। तत्दन गे था, गे को स्मय हुआ, जो सर्वनाम से वित्त गे हैं वो बाद में तदंस्मय तस्मय बनाते कि नहीं बनाते। लेकिन वह आगम नहीं होने से बोला नहीं, वह केवल आदेश करना था गे को स्मय। वहां एक देश विकृत बनाने से काम चल जाता। लेकिन यहां पर समस्या होगी, आगम का मामला है, आदेश का मामला नहीं। इसलिए कहते हैं और अदंत से पर में आम होना चाहिए। लेकिन वह आम जो अदंत से पर में अभी दिखाई दे रहा है वो कैसे आया हुआ हो, सर्वनाम से विहित होना चाहिए। जब आया था तब आने के लिए वो सर्वनाम संज्ञा अपेक्षित रहा होगा। जब आया आम उस समय सर्वनाम संज्ञा को लेकर के ही निमित्त बना करके आया है। सर्वनाम संजक तत्शब्द से, सर्वनाम संज्ञा वाला सर्व शब्द से आपने आम विहित किया है। और पश्चात प्रक्रिया के कारण से वो बाद में भले ही प्रातिपदिक अदंत हो गया, अतएव वो अवर्ण अदंत सर्वनाम से पर्यवाम हो गया। ऐसे आम को सुट होता है। यदि नहीं कहेंगे ऐशाम आदि रूप नहीं बनेगा। ऐशाम बनता है ना, इदम शब्द कैसे बनेगा कि ईद भाग का लोप हो जाता है, केवल अ बचता है। आ को एक तो भी हम कर रहे हैं, देख लो कैसे करोगे। सन्निपात परिभाषा नहीं लगेगी, यहां पे सन्निपात परिभाषा नहीं लगेगा। अवर्णांत तो अपने साम कर दिया, सुट कर दिया, और सुट ने क्या कर दिया, झलादि बंद करके अकार को एकार कर डाला, आकार को नाशिक नहीं दिया। तो सन्निपात परिभाषा अनित्य है। ज्ञापन क्या है, हलि सर्वेशाम पाणिनि ने प्रयोग कर दिया। सन्निपात परिभाषा कहते हैं स्वविनाशोन्मुखम दृष्टवा तन्निमित्तं कार्यम न क्रियते।
ये कहां से आया? महाभारत में एक श्लोक में व्यास जी ने लिख दिया, प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। कीचड़ में पैर डालो फिर उसको धो, ये मूर्खता नहीं है। उससे अच्छा कीचड़ से बगल के हटके चल जाओ, पैर डाल के धो ना, है? उचित है। यह हटके निकल जाना उचित है, हटके निकलना ही उचित है, बुद्धिमानी है। पैर डाल के धोने में बुद्धिमानी। इसी प्रकार जब अपने ही निमित्त का नाश हो रहा हो तो वैसे कार्य मत करो, ऐसे काम करो ही नहीं जिसके कारण से स्वयं का निमित्त ही नष्ट हो जाए। अब जैसे देखिए यहां पर आप सुट कर रहे हैं, अदंत होने से सुट हो रहा है ना? सुट होने के बाद ये क्या हो गया? साम बन जाएगा, सब घुस जाएगा ना, उसमें साम हो गया। और के कारण से ये साम हुआ था, साम होने के बाद झलादी हो गया। क्या हो गया? पहले आजादी था आम दशा में, और सुट होने से वो झलादी हो गया। अब बहुत ने झल्लियत लगा करके इस आकार को नष्ट करके उसको एकार बना दे रहे हो आप। इस साम होने के प्रति निमित्त था ये, यदि आदंत नहीं होता तो सुट नहीं हो सकता था। और वो क्या किया? अंत में अपने निमित्त को नष्ट कर दिया, अपने निमित्त को नष्ट कर दिया। ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसे स्वयं का निमित्त नष्ट हो जाए। लेकिन व्याकरण में कहीं कहीं किया है पाणिनि जी ने, उनमें से एक स्थान यहां है जहां कर देते हैं एकार। उसी प्रकार रामायण में क्या है? रामा धन ये का ये था, एक को यह आदेश हो गया, अवर्णांत होने से यह आदेश हुआ था, और वो यह क्या हो गया? ये याद ही होकर उसको दीर्घ कर दिया, और को नष्ट करके आ बना दिया उसको, वो भी अपने निमित्त को नाश कर दिया। उसका जो प्रमाण क्या है? पाणिनि ने प्रयोग कर दिया, कष्टाय क्रमणे, एक सूत्र बनाया, मधिर किया कि नहीं? कष्टाय, वहां अपने निमित्त को नाश कर दिया है। लेकिन क्यों ऐसे कर दिया? कहते कभी कभी मजबूरी में भी होता है, कीचड़ में पैर रख के ही लांगना पड़ता है, तब क्या करोगे? नहीं रखोगे, भले धोना पड़े, लेकिन क्या कर, कोई रास्ता ही नहीं अगल बगल से निकलने को, तो कीचड़ में से निकलना ही पड़ जाएगा। निकलो और पैर धो बोले कि निकलना जरूरी है रास्ते से। तो ऐसी स्थिति 6 जगह व्याकरण में मिलता है, जिसमें 2 आप देख रहे हैं, रामाय और दूसरा यह है सर्वेशा। मजबूरी में क्या कर रहे हैं? अपने निमित्त को नष्ट कर दे रहे। इन हर चीज के लिए सूत्र प्रमाण होना चाहिए। पाणिनि ने प्रयोग किया हो तो आप बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोल सकते। अब चलिए देखिए, इसलिए क्या हुआ? सर्वनाम से बीतता यह आम और अदन से पर में रह गया यह आम अभी वर्तमान में, अतएव इसको सुट्ट आगम हो गया। सुट्ट कहाँ होगा? आद्यंत से आदि में आगम होकर बैठ गया। तस्मात् तरह से आधे परस्य और आद्यंत इन सब की सहायता से आदि में बैठ करके सर्वधन साम हो गया, सर्वधन साम हो गया। अब लगाइए बहुवचने झल्ये, बहुवचने झल्ये, ये क्या करता है? झलादि बहुवचन सुप पर में रहता है। झलादि है, बहुवचन है, लेकिन सुप नहीं है। सुप कहाँ है? जो झलादि वो सुप नहीं है, जो सुप है वो झलादि नहीं है। सुप तो किस में रहेगा? आम में रहता है, साम में तो सुप तो नहीं है। सुप्त धर्म में लाना पड़ेगा। स्थानीय वदादेशो अनल विधो, स्थानीय है आम, स्थानीय वाले से आ लूंगा, आ में रहेगा अचतु धर्म। स्थानीय आम, स्थानीय वयोवल आ, तदवृत्ति अल्पव्याप्यो धर्म अचत्वम, तदवच्छिन्न निमित्तता के विधोच्चेत स्थानीय भाव न स्यात्। नहीं, ये लिखा है स्थानीय वयोवल तदवृत्ति व्याप्यो धर्म तदवच्छिन्न निमित्तता के विधौ न स्थानीवत। लेकिन मैं अजनिमित्त विधि नहीं कर रहा हूं, मैं सुप्त ला रहा हूं। ला किसको रहा हूं? सुप्त।
इसलिए तदवृत्ति अल्प व्यापी धर्म कौन है? अच्त्व यहां, और उससे भिन्न सुप्त्व को ला रहा। और सुप्त्व क्या है? अल्प व्यापी धर्म है क्या? है नहीं है। अतएव यह स्थानिक भाव का निषेध नहीं होगा। स्थानिक भाव से आपने सुप्त्व लाया और इसमें झलादित्व भी है और बहुवचन भी है, बहुवचन भी है, झलादि भी है, सुप्त और यह वर्णांत है। अतः इसको हो गया एकार आदेश, बहुवचने झल्ले सर्वे साम। आप सूत्र लगाइए, आदेश प्रत्यय इण है ये एकार, एकार से परमेश्वर है। यह आदेश का सकार नहीं है, प्रत्येक अवयभूत सकार है। यदि आम का आगम हुआ सुट, यदि आम का अवयव नहीं होता तो प्रत्येक अवयव नहीं रहता। अब समझ में आया? कोई पूछा था आगम में अवयव बोलने क्या जरूरत है? आज दिन तो जब पढ़ा रहा था आप लोगों में से कोई पूछे थे अवयव करने की क्या जरूरत है? तित्कितो यस्योक्तो तस्य आद्यन्तावयवस्तः, यह अवयव क्यों अब समझ में आ रही है। यदि सुट जो आगम हुआ टित, यदि आम का अवयव नहीं है तो प्रत्येक अवयव नहीं रहेगा, तो प्रत्यत्व नहीं रहेगा तो सकार को मूर्धन्य शकार नहीं होगा। इसलिए जो आगम होता है उस जिसके स्थान में आगम हो रहा है उसको उसका अवयव बना दिया गया, ताकि अवयव बनने से क्या होता है? उसका धर्म उसमें आ जाएगा, उसका धर्म उसमें। यदि अवयव ना हो तो उसका धर्म नहीं आएगा। एक बार एक व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, उस स्टील का डंडा घुसा दिया यहां से यहां तक, एक्सीडेंट हुआ था, टूट फूट हो गया था। गए तो अस्पताल में देखने गए तो दुनिया भर दवाई दे रहे हैं और बेहोश में पड़ा हुआ है। मैं डॉक्टर से पूछा तो ऑपरेशन हो गया, ठीक ठाक हो गए? तो कहते महाराज अभी नहीं, इसको और एक हफ्ता लगेगा, इसके थोड़ा जगता है ना, तुरंत इसको जो है फिर वापस हम खिला पिलाने तक चुप रहते हैं, फिर गोली दे देते हैं, फिर बेहोशी में ले जाते हैं। क्यों करते हैं इसे? तो उन्होंने कहा नहीं तो दिमाग जो है ना ये रॉड को कहेगा ये मेरा अवयव नहीं है, निकाल के बाहर फेंक देगा वो। जैसे आपको कील घुस जाता है, वही चीज कांटा घुस जाता है तो क्या होता है? आप निकालोगे तो ठीक है, नहीं निकाल पाओगे तो वो चादर से पीप बनेगा, उसमें मुआद बन जाएगा, बन के उधर फट से ना उसको स्वीकार नहीं करता है मेरा अवयव करके। यदि स्वीकार कर लेगा तो क्या दिक्कत, वो रहेगा वहीं पर। मन जो है ना स्वीकार करता नहीं उसको, और मन को स्वीकार कराने के लिए गोलियां दी जाती है कि धीरे धीरे मन बोलेगा स्टील रॉड भी मेरा अवयव है, यही मेरी असली हड्डी है, समझ गए? समझेगा मेरा हड्डी है तब डॉक्टर दवाई देना बंद कर दी, नहीं तब तक उसको नींद की गोली देते रहते, नहीं तो बाहर आ जाएगा, फेंक देगा वो। जितने भी ऑपरेशन होते हैं सब में ये बेहोशी की दवाई इसलिए दी जाती है तो मन स्वीकार कर लें, और लोगों को कहने बहुत दर्द समझ में नहीं आया इसलिए दिया जाता है, ऐसे कहते हैं डॉक्टर लोग। लेकिन असली बात ये नहीं, वो जो नया चीज़ डाल रखे हैं ना, कुछ धागा का बांध दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर देते हैं, अंदर छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ को स्वीकार कर ले मन, नहीं तो वही सड़ने लगेगा, बिल्कुल सड़ेगा और खराब हो जाएगा। हैं? हाँ, कई चीजें बिठाते हैं ना, कई चीजें बिठा देते हैं और उसको मन स्वीकार करना पड़ेगा ना, मेरा है, ये मेरा अवयव है। इस तरह से सुट को भी हमें आम का अवयव यदि नहीं करेंगे तो सुट में आमत्व जो प्रत्यत्व नहीं आएगा, सकार। तो प्रत्यावय सकार कोई शब्द होता है ना, आदेश का अवयव सकार को या प्रत्येक अवयव सकार को ही होता है, केवल सकार को करता नहीं। यदि सुट आम का अवयव नहीं होता तो केवल सकार होता तो उसको शब्द तो नहीं हो सकता था। इसलिए आगम को कह दिया, जिसको आप आगम कर रहे हो उसके आदि का अवयव का टित हो तो और कित हो तो उसका अंत का अवयव बना देना, ताकि वो अवयव हो जाने से क्या होगा, अवयवी का धर्म उस अवयव में भी आ जाएगा। समझ रहे? इसलिए प्रत्यत्व जो आम में था वो सुट के सकार में प्रत्यत्व आ गया, और सुट के सकार प्रत्यत्व आने से आयुष प्रत्यय से क्या हो जाएगा, सकार को मूर्धन्य शकार हो गया, तो रूप बन गया सर्वेशाम।
सर्वेशाम ये रूप बन जाता है। षष्ठी का बहुवचन भी बन गया। अब एक रूप रह गया विशेष बनाना, बाकी रामवत चलेगा। सर्वधनगी सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन में सर्वधनगी, नकार के संज्ञा कर दो, लशक बदलते तस्य लोपा से लोप कर दो, सर्वधन ई। आद गुण से गुण होना प्राप्त हुआ। राम में जैसे हुआ था, राम में गुण कर दिए थे आप सीधे सीधे, कोई काम नहीं था। यहां भी गुण कर सकते थे, प्राप्त हुआ, उसको बाद दिया न सिंह स्मार्ट स्नो, न सिंह स्मार्ट स्मिनो। ईगो क्या हो गया? अनेकाचित सर्वस्व की सहायता से संपूर्ण के जगह पर सर्वधन। ये अनेकाचित तब लगाना, पहले बोल चुका हूं, जब आप ग की संज्ञा नहीं करते हैं। ग की संज्ञा एक ही है ही है, वहां संशय नहीं रहेगा कहां करो कहां ना करो। संशय हो तब ना परिभाषा सूत्र की जरूरत पड़ता है। एक ही रह गए ही कस्मिन कर दी, काम करते सर्वधनस्मिन मिला दो, सर्वस्मिन, सर्वस्मिन हो। कोई यह शंका कर सकता है इसमिन में ई में जो प्रत्यय उसको लिया, प्रत्यय लाओ तो प्रत्यय का अंत में हो गया। और ये भी आदेश है, आदेश भी उपदेश है, आदेश भी उपदेश है ना। उपदेश का श्लोक रटेंगे नहीं, धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगमा प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। इसलिए उपदेश होने के नाते क्या होता है? उपदेश अंत्यम हल इत्या, नकार की संज्ञा होना पड़ा। तब क्या करना पड़ेगा? नपदांत से नत्तु निषेध करता, वो क्या है? इस संज्ञा की बात हो रही तो क्या बोल रहा है? पसंद करने के नकार लोग को निषेध कर सकते हो क्या? इस संज्ञा को निषेध करोगे? इस संज्ञा निषेध की बात हो रही है, तुम क्या बोल रहे हो? यहां लाना पड़ेगा इसमें सुप्त्व। यहां क्या लाना पड़ेगा? पहले जो गी में था स्मिन में सुप्त्व लाओ। जब सुप्त्व आ जाएगा स्मिन की भी विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। सुप्तिंगो विभक्ति संज्ञा उस्ताह, जब विभक्ति संज्ञा आ गया इसके अंदर न विभक्त तुस्माह, तू मैंने कि नहीं ना, तब इस संज्ञा का निषेध होगा। पसंग कोई लगते ना ही नहीं यहाँ पे। ये तो नकार को मूर्धन नकार प्राप्त हो तब तो, मूर्धन नकार प्राप्त ही नहीं है। शल व्यवधान है या स बीच में, रेफ और नकार के बीच में शल व्यवधान आ गया ना। चटतल शाम याद रखो, सरल तरीका। चटतल शलाम, च मने चवर्ग, टा मने टवर्ग, ता मने तवर्ग, ल और शल प्रत्यार के व्यवधान होने पर मूर्धन्य निषेकार नहीं, मने नत्व नहीं होता। अट कू पू, कूग ले लिया है, पू ले लिया है कि नहीं? अट ले लिया, आंग और नुम, इससे बचा कितना? उसने बताया था ना, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, लकार और शल। शल में से आता है कि नहीं? तो व्यवधान है, नत्व प्राप्त नहीं, तो पद संज्ञा करके पदांत से लगाने क्या जरूरत है? पदांत से यार केवल पद संज्ञा करेंगे, प्रक्रिया समाप्त हुआ, पद बन गया। सुप्ति पद संज्ञा हुआ, सर्वस्मिन या सप्तमी एक वचनांत पद सिद्ध हो गया। ये बोलने के लिए लास्ट में सभी रूपों में बोलना ही पड़ता है। अंत में पद संज्ञा, अंत में इसमें पद संज्ञा कर दो ताकि पद सिद्ध हो गया, प्रयोग करने योग्य बन गया। क्योंकि नियम क्या है? अपदम न प्रयुंजीत है कि नहीं? इसलिए पद की जो प्रक्रिया है पूरी जब खत्म हो जाती, जो भी स्थिति रहेगी उस अवस्था में क्या करना पड़ता है? अंत में आपको कोई सूत्र लगे ना लगे उसके बाद में, लेकिन आपको पदम संज्ञा करना ही पड़ेगा। अतः सर्वस्व में क्या हो गया? पद संज्ञा हो गया, तो सप्तमी एक वचन का पद सिद्ध हो गया। सर्वस्मिन के रूप में इसे देखिए आगे क्या लिख रहे हैं? शेषम रामवत। शेषम का मतलब क्या? आपने कितना रूप बनाया सर्व शब्द का? 5 रूप बनाया है केवल। सर्वे, सर्वस्मय, सर्वस्मात्, सर्वस्मिन, नहीं सर्वेस्मिन तो अभी बनाया ना, सर्वेशम,
ये 5 रूप बनाया, सरस्माद का तो 2 बन जाता है, सरस्माद सरस्माद। इन 5 को छोड़ करके पहला इसको बनाए, दूसरा यह, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये 5 रूप के सर्व शब्द का आपने सूत्र लगाकर बनाया और बाकी रूप बनाया नहीं है, तो कैसे बनेगा वो? कहते शेषम रामवत बना। बाकी कौन बचा? प्रथमा में एक वचन द्विवचन, संबोधन का एक वचन द्विवचन, द्वितीया पूरे के पूरे, तृतीया पूरे के पूरे, ठीक, राम के समान चलाना है। चतुर्थी के एक वचन आपने बनाया है तो द्विवचन बहुवचन राम के जैसे चलाना। पंचमी के एक वचन बनाया तो द्विवचन बहुवचन राम जैसे चलेगा। षष्ठी का एक वचन द्विवचन राम जैसे चलेगा, षष्ठी का बहुवचन आपने बनाया। सप्तमी का एक वचन राम जैसे चलेगा, नहीं बनाया आपने, तो सप्तमी का द्विवचन बहुवचन राम जैसे चलेगा। तो पूरा चलाइए। सर्व सर्वौ सर्वे, हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्व सर्वस्मै सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वस्माद् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। एवं इसी प्रकार से विश्वादयोप्यदन्ताः, विश्व उभ उभय डतरा डतमा जितने भी अदंत है सभी अदंत सर्वनामों का ऐसे ही रूप चलाना है। लेकिन कुछ अदंत में एक विशेष जो काम है उनको बताने जा रहे हैं। उपशब्दो नित्यम द्विवचनांतः, जो उपशब्द है वह नित्य ही द्विवचनांत होता है, अर्थात एक वचन बहुवचन चलेगा ही नहीं इनका। 3 रूप बनाओ, काम खत्म। क्योंकि प्रथमा का द्विवचन द्वितीय का द्विवचन बराबर, उभौ उभौ, तृतीय चतुर्थी पंचमी तीनों का रूप समान है, उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम, और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन भी समान है, उभयो हो उभयो हो। हे उभौ वहां भी प्रथमा के समान है, इसीलिए 3 रूप से तो भी तीनों रामवती चलेगा। इसे आगे लिख दे देखिए, उभौ उभौ 2 नंबर दिया, उभौ उभौ 2 बार बोलना है। उभाभ्याम के समय 3 नंबर है, उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम, अर्थात तृतीया चतुर्थी पंचमी। 2 नंबर का मतलब प्रथमा और द्वितीया, 3 का मतलब आगे दिया तृतीया चतुर्थी पंचमी के लिए, उभय हो फिर आगे 2 बार बोलना है षष्ठी और सप्तमी के लिए। रामवत रूप चलता है। इसकी विशेषता यही है, इसका एक वचन में और बहुवचन में रूप चलता नहीं है। लेकिन पद्मंजरी का जो काशिका की टीका है, पद्मंजरी बहुत प्रसिद्ध टीकाओं में से है और इसको बहुत ही प्रामाणिक भी मानते हैं लोग पद्मंजरी टीका को। उस टीकाकार का कहना है इसका भी एक वचन द्विवचन चलेगा, उसका भी एक वचन और द्विवचन चलेगा, और कईयों का कहना नहीं चलता। इसी प्रकार आगे उभय शब्द में भी नियम है। तस्य पाठस्त्व का जर्त, प्रश्न उठता है महाराज, जो उभय शब्द में सर्व शब्द का कोई काम ही नहीं हुआ सर्वनाम संज्ञा को लेकर के, सर्वनाम संज्ञा का लाभ कहाँ हुआ था? प्रथमा का बहुवचन में, ठीक, चतुर्थी का एक वचन में, पंचमी का एक वचन में, षष्ठी का बहुवचन में, सप्तमी का एक वचन में। कहीं भी द्विवचन में सर्वनाम संज्ञा को लेकर आपने कोई नया काम किया ही नहीं। फिर इस उभय शब्द को सर्वनाम प्रकरण में रखने की जरूरत है। गण में जब इस नाम का लाभ न मिले, उस गण को जो नाम दिया है सर्वनाम, ये नाम रखा आपने, उस नाम के कारण से 5 जगहों में जो विशेष कार्य हो रहा है, उस विशेष कार्य का लाभ जब नहीं मिलना है उस शब्द को, तो ऐसे शब्द को इस गण में रख के क्या फायदा? तब कहते हैं एक प्रत्यय आपको तद्धित प्रकरण में आता है। इस प्रकरण में तद्धित प्रकरण, उस प्रत्यय है अकच्छ, वह प्रत्यय करने की, वो प्रत्यय होता ही सर्वनाम संज्ञक शब्दों से और अव्ययों से। सूत्र है अव्यय सर्वनाम सर्वनाम मकच्छ प्राप्ते है, प्राप्ते है
अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्त, अवयवों से और सर्वनाम शब्दों के स्थान में क्या होता है? अकच प्रत्यय होता है। और कहा गो भी प्राक्टे, टी के पूर्व में बैठेगा। जैसे देखिए आपको उभय शब्द है, उभय शब्द में टी संज्ञा कहाँ होगा? भ के आकार में, है ना? उस आकार का पीछे बैठेगा प्रत्यय। अब तक आप प्रत्यय जो देख रहे थे पर में बैठता था, प्रत्यय परश्च, यानी प्रत्यय विचित्र है, प्राक्टे है बोल दिया है। इसे क्या हो गया? उभ हलंत हो जाएगा, बीच में अकच का अक बैठेगा और पर में और हो गया। मिला दीजिए, उभक का रूप बना। अब रूप चलाइए, उबका 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 एक वचन सब चलेगा। इस प्रयोजन को देखते हुए जान करके इन्होंने उभय शब्द को इस गण में रखा। भले वर्तमान में कोई प्रयोजन नहीं है, सुप विभक्ति रूप चलाने में यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। उभौ उभौ, उभाभ्यम उभाभ्यम उभाभ्यम, उभयभ्यो उभयो उभयो, इन स्थलों में कोई सर्वनाम संज्ञा का लाभ नहीं था। लेकिन अकच प्रत्यय करने के लिए इसको सर्वाधिक गण में पाठ किया गया। इसलिए तस्य यह पाठस्तु अकजरता, तस्य मने उभय शब्दस्य, उभय शब्द को यह अर्थात इस सर्वाधिक गण में जो पाठ किया गया है उसका प्रयोजन क्या है? अकच प्रत्यय करना। अकजरता मने अकच प्रत्यय इसका प्रयोजन। उभा का विचार हो गया, सर्व विश्व उभा, उसके बाद उभय, उसमें विशेष बात कहना है। इस उभय शब्द का द्विवचन का ही रूप चलता रहा, लेकिन उभय का द्विवचन नहीं चलेगा, केवल एक वचन और बहुवचन चलेगा, एक वचन और बहुवचन। क्योंकि महाभाष्यकार ने दृष्टांत में कहा उभयो मणि उभये देव मनुष्याः, एक वचन और बहुवचन प्रयोग कर दिया, द्विवचन का प्रयोग कहीं करते नहीं। इसलिए करें उभय शब्द से द्विवचनम नास्ति, यानी यहां पर पदमंजरीकार कहते नहीं एक वचन भी चलाना चाहिए, द्विवचन भी चलाना चाहिए, बहुवचन भी चलाना चाहिए। पदमंजरीकार अपना मत दे हैं, लेकिन भाष्य में से कोई प्रमाण नहीं होने से लोग उसको मानते नहीं। तो उभय शब्द का केवल द्विवचन रूप नहीं चलाना है, किंतु एक वचन बहुवचन चलाइए, क्या रूप बनेगा? उभयः उभये, उभयम उभयान, उभयेन उभयैः, उभयस्मै उभयेभ्यः, उभयस्मात् उभयस्माद्, उभयेभ्यः, उभयस्य उभयेषाम्, उभयस्मिन् उभयेषु, हे उभय हे उभये। डतर डतमौ प्रत्यय, इस गण में जो डतर और डतम का है ये वास्तव में तद्धित प्रत्यय है। उन प्रत्यय को क्यों लिया? कहते प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण भी तदंताग्राह्या, प्रत्यय ग्रहण करने से तदंत को ग्रहण कर लेना चाहिए। माने वह प्रत्यय जिस किसी भी शब्द से हो जाए उस प्रत्यांत का भी क्या हो जाएगा? सर्वनाम संज्ञा हो जाएगा। यह अच्छा है, इससे यह ज्यादा अच्छा है, ये इन दोनों से बहुत अच्छा है बोलते नहीं। कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज होता है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो उसी प्रकार यहां पर जब बोलने के लिए डतरा डतम प्रयोग हम लोग करते हैं। सुष्ठु सुष्ठुतर सुष्ठुतम, अयम वेगवान अनयोरयम वेगवत्तर, येषां मध्य अयम वेगवत्तमः, यह वेग वाला है, इन दोनों में से यह ज्यादा वेग वाला है, और इन सभी में से यह अत्यधिक वेग वाला है। डतरा डतमा, दो में से एक ज्यादा अतिशय, ज्यादा उत्कृष्ट, ज्यादा श्रेष्ठ, यह बताने के लिए डतर प्रत्यय होता है। और अनेकों में से एक को ज्यादा उत्कृष्ट, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ वगैरह बताने के लिए डतमच प्रत्यय होता है।
डतरच डतमच, डतर डतम बचा, डकार की संज्ञा होती है, आतरा आत्मा बच जाता है, तरतम बच करके रह जाता है, रूप बन जाता है। उन प्रत्यांतों को भी इस गण में लेना चाहिए, और एक नहीं सैकड़ों होंगे, जिन जिन से प्रत्यय करोगे वो सब आ गए ना। और अधिकतर जितने भी जो गुणवाचक शब्द होते हैं, क्वालिटी, अंग्रेजी में क्या है, क्वालिटी में प्रयोग होता नहीं है, गुड बेटर बेस्ट वगैरह, गुणवाचक शब्द, कि गुण में ही तारतम्यता होती है, या क्रिया में तारतम्यता, मूर्त में ही लगाया जा सकता है, अमूर्त में नहीं हो सकता। अमूर्त में तारतम्यता नहीं होता, मूर्त में ही तारतम्यता होती है। इसका तारतम्य का तारतम्य हम लोग बोल देते, तारतम्य शब्द प्रयोग करते हैं ना सभी लोग, तारतम्य है। तारतम्य का मतलब क्या, तरतमस्य भाव तारतम्यम, का तरतम रख लो, तरतम का भाव को कहते हैं तारतम्य, उत्कृष्टता निकृष्टता, तारतम्य, नेम इत्यर्थ है। और उसके बाद क्या है, उभा उभय, डत्र डतमा, त्वत्व, त्वत् त्व, त्वत् तो हलंत है, और त्व अदंत है, सर्व जैसे रूप चलेगा, और नेम ये भी अदंत है, लेकिन नेम शब्द का अर्थ बहुत विलक्षण है। इसीलिए महाभारत में कूट श्लोक में नेम शब्द का प्रयोग कर दिया। गणेश जी को फंसाना था ना, जब जब गणेश जी बड़ा तेज पड़ 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 लिखते जाते थे, जितने देर में ये 1000 श्लोक मन में तैयार कर पाए उतने देर के अंदर वो लिख देते थे। इसलिए क्या किया, हर 900,000 श्लोकों के बीच में एक कूट श्लोक छोड़ देते थे व्यास जी। अब गणेश जी खुजलाते तब क्या इसका अर्थ लेना है यहाँ पे, अब इतने में वो 1000 श्लोक बना लेते थे व्यास जी। वो समझ न पावे, जितना देर लगता था उतना व्यास जी 1000 श्लोक बना लेते। ऐसे व्यास जी का दिमाग कितना महान रहा है। एक एक कुछ श्लोक छोड़ा, तब जो है यहाँ पर भी नेमे शिखंडिना, भीष्म पितामह बोल रहे हैं, पूछा गया ये जो बाण जो आपको लगा है किनका है, तब भीष्म पितामह कहते हैं नेमे शिखंडिना, नेमे अन्यस्य वा, और नेमे का अर्थ क्या है, न ईमे लेना है या नेमे में आधा शिखंडी का लेना है। गणेश जी फंस गए। न ईमे का अर्थ होता है नेमे, और नेम शब्द का भी प्रथमा के बहुवचन में नेमे ही बनेगा, सर्वे जैसे, जैसे लग गया सर्वे जैसे बनता है नेमे बनता है। अब क्या अर्थ लें, गणेश जी सोचने लगे, न ईमे शिखंडी न ले लूं, एक भी बाण शिखंडी का नहीं लगाता क्या, या आधा शिखंडी का है, आधा अन्य किसी का नहीं किंतु अर्जुन का है, ये कहना चाह रहे हैं भीष्म पितामह। ये सोचते सोचते समझ में नहीं आई तो घटना पर ध्यान देने लग गए। गणेश जी सिद्ध पुरुष हैं, ध्यान लगाए, वो घटना को देखे किसके किसके बाण गया था, वो सीनरी उनके सामने लाया हूं। सीनरी के अनुसार समझ में आई वास्तव में शिखंडी का एक भी बाण भीष्म पिता को छू नहीं सका। तब उन्होंने कहा ये नेम शब्द अर्ध अर्थ में नहीं है, न ही में शिखंडी अर्थ लेना चाहिए। अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह को अर्ध नारी का बाण स्पर्श कैसे कर सकता है, कर नहीं सकता। इसे नई में अर्थ ठीक है, नेम शब्द सर्वाधिगण का वहां नहीं है। ये निर्णय लेने में गणेश जी को समय लग गया। ऐसे वहां वर्णन आता है, नीलकंठी टीकाकार समझाते हैं, कूट श्लोकों को बहुत सुंदर समझाया जगह जगह पर नीलकंठी व्याख्या। याद आ गया, नेम शब्द आने से नेम इत्यर्थ है। शेष कल देखेंगे।